बच्चों, आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेके। स्टोरी टाइम जो हो गया, तो स्टोरी टाइम में एक नई कहानी नए जोश के साथ और नए दो जानवरों के साथ। ये दो जानवर कौन है? ये दो जानवर है, एक तो भेड़िया और एक शेर। भेड़िया वो अपनी चालाकी के लिए, चतुराई के लिए बहुत माना गया है, और जो शेर है वो वैसे ही बहुत खतरनाक जानवर है, वो तो सभी को पता है। तो चलो अब इन्हीं दो जानवरों के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल था। उस जंगल में ये भेड़िया और एक शेर भी रहता था, और उसी जंगल के पास एक चरवाहा रोज़ भेड़ बकरियों को लेके आता था चराने के लिए। अपने गांव के सभी लोगों के, जिन जिन के पास भेड़ बकरियां पाली हुई होती थी, अब उनका ध्यान भी तो रखना होता है ना, खिलाने पिलाने के लिए। तो एक चरवाहा होता है जो रोज़ भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए जंगल की तरफ लेके आता था। और तो ये जो सब था ना, ये भेड़िया देखता था छुप के, और वो जब देखता था उसको बड़ा ही मन करता था कि अरे ये चरवाहा तो रोज़ ही मेरी पसंद की चीज़ें खाने के, जो जो मुझे बहुत पसंद है वो खाने वाले जानवर को लेके आ जाता है। तो मुझे कैसे भी करके इस चरवाहे से एक बकरी या तो एक भेड़ पकड़नी है अपने लिए, और मेरा तो उस दिन दिन बन जाएगा, मेरी तो पार्टी हो जाएगी। तो वो रोज़ छुप के ना देखता था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं दाव मारूं, झपट्टा मारूं और एक बकरी या तो भेड़ को पकड़ लूं। तो ऐसे ही एक दिन उसको मिल गया, और उसने देखा कि आज चरवाहे की नज़र ज़रा इधर उधर है, और उसने झपट्टा मार के एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया, और पकड़ के वो वहाँ से भाग निकला। बाकी के जो जानवर थे डर के मारे इधर उधर तितर बितर हो गए और चले गए। चलो अब आगे क्या हुआ कि जैसे ही वो भेड़िया तो इतना खुश कि अरे वाह, आज तो मेरी पार्टी हो गई, आज तो मैं मज़ा आएगा, आज तो खाने का लजीज खाना मिल गया मुझे, घर जाके सुकून से बैठ के मैं अपना ये खाऊंगा, इस मेमने को खाऊंगा। जो बकरी का बच्चा था उसको हम बोलते हैं मेमना। तो मैं ये मेमना बड़े स्वाद से खाऊंगा, और वो यही मैं उसको मुंह में दबोच के और सोचता हुआ मस्त अपनी चाल चले जा रहा है, झूमता हुआ कि वाह, आज तो मेरा दिन बन गया, मेरी पार्टी होएगी, आज तो बहुत खुश हूँ मैं। चले जा रहा है मस्त मौला होके, और पकड़ा हुआ, और भूल गया कि जिस जंगल में मैं रहता हूँ उस जंगल में शेर भी है। तो जैसे ही वो जा रहा था, इतने में क्या देखता है, सामने से शेर आ गया। और जब शेर को देखता है तो वो डर जाता है कि अरे ये शेर, कहीं ये शेर मेरा, जो मैंने इतनी मेहनत करके इस मेमने को पकड़ा, कहीं ये शेर ही ना ले जाए। और जब तक वो सोचता, इतने में वो शेर आया और उसको डरा के और उसके मुंह से वो मेमना छीन के चल पड़ा। और जो भेड़िया था वो बड़ा ही पहले तो डर गया कि अरे अब क्या होगा। तो फिर भी उसने हिम्मत करी और शेर को आवाज़ लगाई कि अरे ओ शेर, ये तो मेरा खाना है, इसे तो मैंने इतनी मेहनत से पकड़ा, तू कैसे मेरा खाना लेके जा रहा है? ये तो मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा। जैसे ही ये शेर होता है, अपनी मस्त चाल धन धनाता हुआ से चला जा रहा है धौड़, तो वो उसमें कि ये तो भाई मेरी मैंने इसको लिया है और ये तो मैं खाऊंगा। तो जैसे ही शेर सुनता है कि भेड़िया बोलता है कि अरे ये तो मेरा शिकार है, तो शेर उसकी तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है क्या, तुम कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा है? तुमने कौन सा आसानी से ये लिया? तुमने भी तो झपट्टा मार के शिकार को पकड़ा और खाया। मैंने भी तो वही किया। मुझे ये मेमना अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे मुंह से छीन लिया। तो अब ये मेमना तो मेरा है, अब तो ये मेरा है और मैं ही खाऊंगा। तुम होते कौन हो, और अगर तुम्हें खाना है तो आओ और मुझसे छीन के ले जाओ, अगर खाना है।
अब जैसे ही भेड़िया जब ये सुनता है तो भेड़िया तो डर जाता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैं शेर के नज़दीक जाऊं, शेर के मुंह से इस मेमने के बच्चे को निकालूं, हाँ मेमने को निकालूं, बकरी के बच्चे को, अरे क्या मुझे मरना है, नहीं 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 भाई, मैं कैसे शेर के मुंह के नज़दीक जाऊं और कैसे उसके मुंह से इस मेमने को छीनूं। तो बेचारा ना अपने आप को बहुत डरता हुआ दबोचता हुआ नीचे होके झुक के मुरझाता हुआ और चुप करके बैठ गया कि भाई अब तो ये जो मेमना है ये तो अब मेरा हाथ से निकल गया और मैं इसे नहीं खा सकता। और वो वहीं पे दुखी हो जाता है और रोने लगता है, और जो शेर होता है वो वहाँ से उस मेमने को लेके मस्त अपना चले जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी काम आप गलत तरीके से करोगे और करके उस वस्तु को प्राप्त करोगे गलत तरीके से, गलत सोच से अगर आप किसी चीज़ को अपना बनाओगे तो कल को वही तरीका आपके साथ कोई तीसरा इंसान भी कर सकता है। जिस तरीके से आपने किसी और को दुखी करके उसको नुकसान पहुंचा के और अपना काम निकाला, अपना फ़ायदा कर लिया, तो तीसरा इंसान भी कभी ना कभी आपके साथ भी वही तरीका आजमाएगा। यानी गलत तरीके से प्राप्त की हुई वस्तु उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है। तो अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने उसके साथ बुरा किया था, तो आज हमारा दिन है, हमारे साथ भी कोई तीसरा इंसान गलत कर सकता है। इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें अपने आप ये सोचना चाहिए हमेशा कि आज हमने अगर उसके साथ गलत किया तो कल को कोई और भी हमारे साथ गलत कर सकता है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कहाँ पे? मेरे FB पेज पे, मेरे इंस्टा पेज पे और मेरे YouTube चैनल पे। तो कल मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी लेके, नई शिक्षा के साथ। तो आशा करती हूँ मेरे बच्चों आपको मेरी ये कहानी पसंद आए। चलो बाय बाय, कल फिर मिलेंगे इसी समय। बाय बाय।